हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, जिसमें कि अक्टूबर 2022 के नंबर्स आज रिलीज किए गए हैं। और भारत का जो इन्फ्लेशन है 3 महीने के लोएस्ट लेवल पे रहा है और पिछले साल के मुकाबले ये 6.77% बढ़ा है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आज यानी कि 14 नवंबर को जो अक्टूबर 2022 के रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो रिलीज किए गए हैं। और भारत का जो इन्फ्लेशन है वो पिछले साल के मुकाबले यानी कि अक्टूबर 2021 के मुकाबले 6.77% बढ़ा है अक्टूबर 2022 में। अगर हम इसको सितंबर के नंबर से कंपेयर करें तो सितंबर में पिछले साल के मुकाबले 7.41% इन्फ्लेशन बढ़ा था। हालांकि मंथ ओवर मंथ अगर हम देखें तो 0.8% इन्फ्लेशन बढ़ा है, यानी कि सितंबर 2022 से अगर कंपेयर करेंगे। और सितंबर 2022 में जो अगस्त के मुकाबले जो इन्फ्लेशन है वो 0.57% बढ़ा था। तो जो इन्फ्लेशन में कमी आई है, यानी कि पिछले महीने 7.41% था और अब ये 6.77% हो गया है। तो पहला रीजन तो है फेवरेबल बेस इफेक्ट, क्योंकि आप देखेंगे जो अभी अक्टूबर के नंबर है इसको अक्टूबर 2021 से कंपेयर किया गया और सितंबर के नंबर को सितंबर 2021 से कंपेयर किया गया था। और अक्टूबर 2021 में भी इन्फ्लेशन बढ़ा था, तो उस वजह से हमारा बेस ऊपर का था, तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन के नंबर में थोड़ी कमी देखी गई है। हालांकि ज्यादातर जो मार्केट के जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि जो दुनिया भर में जो पॉलिटिकल फैक्टर्स चल रहे हैं, यानी कि रशिया यूक्रेन हो गया, चाइना ताइवान हो गया, जो दूसरे इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रखी है, उस वजह से आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन का प्रेशर बना रहेगा। और अगर बात की जाएगी भाई उम्मीद के हिसाब से नंबर कैसे हैं, तो हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने तो एक्सपेक्ट किया था कि भाई ये नंबर 7% से नीचे रहेगा, तो उसी की उम्मीद के हिसाब से रहा है नंबर। इसके अलावा रॉयटर्स के जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने एक पोल किया था और उसमें उम्मीद की जा रही थी कि 6.4% से लेकर के 7.35% तक इन्फ्लेशन का नंबर रहेगा। हालांकि ज्यादातर जो रेस्पोंडेंट थे वो 7% से नीचे ही इन्फ्लेशन का नंबर मान रहे थे। और ओवरऑल जो कंसेंसस था वो 6.73% था। जो ट्रेडिंग इकोनॉमिक का कंसेंसस था वो 6.8% था, तो उसी हिसाब से नंबर आए हैं 6.77% के, यानी कि हम कह सकते हैं उम्मीद के हिसाब से एग्जैक्टली वही नंबर आए हैं जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। हालांकि ये सब होने के बाद भी, क्योंकि आरबीआई का जो बैंड है इन्फ्लेशन का, वो चाहते हैं कि भाई 2 से 6% के बीच में बना रहे, तो ये 10वां ऐसा महीना है, यानी कि दिसंबर 2021 में आखिरी बार जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 6% से कम था, लेकिन उसके बाद से लगातार इन्फ्लेशन 6% से ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा आज ही कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी इन्फ्लेशन के जो नंबर हैं वो रिलीज किए हैं। जो अभी हमने डिस्कस किए वो रिटेल इन्फ्लेशन था, अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो वहां पे इन्फ्लेशन पिछले साल के मुकाबले 8.39% बढ़ा है। और ये 18 महीने में पहली बार है जबकि जो डबल डिजिट में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है, यानी कि इससे पहले 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ रहा था, लेकिन अब 18 महीने के बाद ये 10% से कम बढ़ा है। और अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो 8.7% इसका फोरकास्ट माना जा रहा था, यानी कि वहां से भी ये नंबर बेटर रहे हैं। और पिछले महीने तो 10.7% थे, तो वहां से तो डेफिनेटली बेटर रहे हैं। और अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट जैसे एसजीएक्स निफ्टी है तो वो कोई खास रिएक्ट नहीं किया है, क्योंकि नंबर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इतना ही मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, तो ये इन ए वे नॉन इवेंट साबित हुआ है। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई को मैंडेट किया हुआ है कि भाई आप जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4% रखिए। उससे आपके पास मार्जिन है या कि 2% ऊपर जा सकता है, 2% नीचे, यानी कि ओवरऑल जो रेंज है वो 2 से 6% होनी चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि 4% रहे। और ये जो टारगेट है गवर्नमेंट ने आरबीआई को दिया है अगले 5 साल यानी कि मार्च 2026 तक के लिए। और क्योंकि आरबीआई पिछले 9 महीने से जो इन्फ्लेशन का नंबर है उसको 6% से नीचे नहीं रख पाई थी, अब ये 10वां महीना हो गया है। तो लेकिन इसमें एक मैंडेट होता है कि भाई अगर 3 क्वार्टर तक नंबर जो बैंड है उससे ऊपर रहे या नीचे रहे, तो उस केस में आरबीआई को एक रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ती है। इस वजह से आपको याद होगा 3 नवंबर को एक ऑफ साइकिल आरबीआई की मीटिंग भी रखी गई थी, जिसमें कि डिस्कस किया गया था भाई गवर्नमेंट को क्या जवाब देना है। हालांकि उसमें कोई रेट वगैरह की बात नहीं की गई थी, जिसकी वजह से लोग या इन्वेस्टर डर रहे थे।
और अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो कंज्यूमर जो फूड प्राइस इंडेक्स है यानी कि ओवरऑल इन्फ्लेशन में जो फूड का पार्ट है वो पिछले साल के मुकाबले 7.01% बढ़ा है। सितंबर में ये 8.6 था, तो वहां से ये भी नंबर बेटर हुआ है। और फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन की भी बात की जाए तो वो भी पिछले महीने 10.39% था, जो कि घट करके 9.93% हो गया है। और जो आरबीआई के एस्टिमेशन है उसके हिसाब से जो ये थर्ड क्वार्टर है यानी कि अक्टूबर से जो दिसंबर वाला क्वार्टर है उसमें ओवरऑल क्वार्टरली बेसिस पे 6.5% इन्फ्लेशन रहेगा। और जनवरी से मार्च वाला जो क्वार्टर है उसमें ये 5.8% आने की उम्मीद है। और ये जो रॉयटर्स के अगेन इकोनॉमिस्ट का एक जो पोल था उसी की लाइन में है, क्योंकि उनके हिसाब से भी जो आरबीआई की टारगेट रेंज का मिड पॉइंट है यानी कि 4% का जो इन्फ्लेशन आरबीआई चाहती है कि हो जाए, ये 2025 से पहले नहीं आने वाला। तो यानी कि हम 6% से नीचे तो शायद अभी कर ले, लेकिन 4% पे लाने में 2025 का टाइम लग जाएगा। और अगर बात की जाए कि भाई इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया तो क्या इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मई 2020 में 4% थे जो कि 1.9% बढ़ाए जा चुके हैं। तब तक रेपो रेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये 5.9% है। लेकिन अभी भी चाहे इन्फ्लेशन में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई मार्च 2023 से पहले पहले 0.5% इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएगा। तो यानी कि मार्च 2023 तक आप मान के चलिए जो रेपो रेट है वो 5.9% की जगह 6.4% हो जाएंगे। तो इसका क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो आपके लोन्स महंगे होंगे, लेकिन अगर आपके डिपॉजिट्स में आप पैसा रखते हैं तो उसमें आपके एफडी के रेट्स भी बढ़ते रहेंगे। और अगली जो एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है वो 5 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में है। तो लेट्स सी कि इसमें कितने रेट बढ़ाया जाता है। और अब अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें तो जो टॉप G20 कंट्रीज है उसमें टर्की में जो इन्फ्लेशन है वो 85% से भी ऊपर है। अर्जेंटीना में 83%। कुछ यूरोपियन कंट्रीज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सभी में 10% या इससे ज्यादा का इन्फ्लेशन है। यूएस में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, 7.7% नंबर आया था, जिसके बाद मार्केट काफी भागी भी थी। और यहाँ पे इंडिया अभी अपने आप को काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। काफी सारे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्री से हमारा जो इन्फ्लेशन है काफी बेटर है, 6.77% पे। और अगर हम एशियन कंट्रीज को भी देखें तो लेबनान में 162% है, श्रीलंका में 66%, पाकिस्तान में लगभग 27%, इवन बांग्लादेश में भी ये 9% के आसपास है। तो इन सब के मुकाबले भारत का इन्फ्लेशन दो हमारी जो डिजायर्ड रेंज है उससे ज्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली हमने काफी अच्छा किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।